हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का राजन सीरीज और ये है आपका शांति शिक्षा एवं सतत विकास यानी कि अष्टम प्रश्न पत्र। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे अष्टम प्रश्न पत्र में हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जिसमें से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखे थे और यानी कि आज हम देखेंगे 31 से 60 तक देखने की कोशिश करेंगे कि आप लोग का 60 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाए। इसमें यहाँ पे 59 तक 3 पेजेज यहाँ पे हम आज देखेंगे, तो 59 तक आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन है, भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सही ऑप्शन सबसे पहले हम देखेंगे, ऑप्शन के साथ पढ़ते चलेंगे। यहाँ पे देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी, डॉक्टर पूर्णानंद और डॉक्टर संपूर्णानंद। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सा, यानी कि डॉक्टर पूर्णानंद। भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे डॉक्टर पूर्णानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया अरविंद घोष ने, टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए 32 का आपका सही आंसर क्या होगा। 32 का सही आंसर होगा सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये आपका महात्मा गांधी हो जाएगा, यानी कि सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नांकित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है। परिवार का वातावरण, व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनैतिक हस्तक्षेप और नैतिक आचरण। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है, यहाँ पे बाधक नहीं है पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा राजनैतिक हस्तक्षेप। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है। व्यायाम करना, सामाजिक जुड़ाव, चिंताग्रस्त रहना, परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करना। तो दोस्तों, 34 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सा, चिंताग्रस्त रहना तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नांकित में से चरित्र का विकास के लिए क्या आवश्यक है। कक्षा में चरित्र का व्याख्यान, टीवी देखना, सदाचार युक्त पर्यावरण और विद्यालय का असहयोग। तो दोस्तों, 35 का आपका सही आंसर होगा सदाचार युक्त पर्यावरण। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि चरित्र का विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो ये आपका सदाचार युक्त पर्यावरण आवश्यक है चरित्र के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग बताइए। तो महावीर स्वामी ने, किसने, यहाँ पे देखेंगे 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग बताया है। महावीर स्वामी ने, अरविंद घोष ने, महात्मा बुद्ध ने, विवेकानंद ने। तो दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग किसने बताया है यहाँ पे, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध ने। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी वैदिक दर्शन ने, बौद्ध दर्शन ने, जैन दर्शन ने और योग दर्शन ने। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी है जैन दर्शन ने। जैन दर्शन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नांकित में से कौन हिंसा का मोर्चा है। तो यहाँ पे देखिए भ्रष्टाचार, मनोवैज्ञानिक हिंसा और क्लासिज्म और धमकी देना। तो दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा हिंसा का मोर्चा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा हिंसा का मोर्चा है भ्रष्टाचार, यानी कि ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है कि सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक चाहिए, सभी छात्रों से एक ढंग से कार्य करवाना, कठोर दंड देना, स्वतः पाठ्यक्रम का निर्माण करना और व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सही आंसर होगा सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक चाहिए, व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी मौखिक हिंसा है। मारना, धक्का देना, गालियां देना और सामाजिक बहिष्कार करना। तो दोस्तों, यहाँ पे मौखिक पूछ रहा है, तो मौखिक में यानी कि यहाँ पे आ जाएगा गालियां देना, जो हम मुंह से बोल के
किसी को भी व्यक्ति मुंह से बोल के तो गाली देता है। क्वेश्चन नंबर 41 हम देखेंगे, निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? देश में जातिवाद, असमान आर्थिक विकास, पंथ निरपेक्षता, व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा पंथ निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नांकित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य, विभिन्न देशों के लोगों की आपसी कटुता, विभिन्न देशों के लोगों की आपसी वैमनस्यता, विभिन्न देशों में भ्रमण करना। तो दोस्तों आपको पता है ना, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसका मतलब यही होता है कि विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नांकित में सतत विकास का आयाम कौन नहीं है? सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, असीमित, सामाजिक। तो दोस्तों 43 का जो सही आंसर होगा, सतत विकास का आयाम कौन नहीं है पूछ रहा, तो ये हो जाएगा असीमित। क्वेश्चन नंबर 44 है, सतत विकास क्यों आवश्यक है? सुद्यम, स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग और असंतुलित विकास। तो दोस्तों 44 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा शुद्ध स्वच्छ पर्यावरण, आ। क्वेश्चन नंबर 45 है, यहाँ पे सदृश द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया? तो युंग, पावलोव और थॉर्नडाइक, फ्रॉबेल। सदृश अनुक्रिया का सिद्धांत किसका, ये आप याद करिए। यहाँ पे ये हो जाएगा सदृश द्वारा अनुक्रिया का नियम दिया था यहाँ पे थॉर्नडाइक ने। अब हम देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं? तो 4, 1, 3, 6। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम बताए हैं, और ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा कमेंट में कौन कौन से हैं। क्वेश्चन 47 है, स्व जागरूकता विकास के रूप हैं अंतश्चेतना, व्यक्तियों को पहचानना, गणना संबंधी संप्रत्यय और सभी। यहाँ पे स्व जागरूकता की बात हो रही है, तो स्व जागरूकता संबंधित है, यहाँ पे व्यक्तियों को पहचानना भी होगा, गणना संबंधी संप्रत्यय भी होगा, अंतश्चेतना भी होगी, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48 है, बहिरंग योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों 48 का आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे द, उपर्युक्त सभी, ये बहिरंग के योग हैं। क्वेश्चन नंबर 49 अंतरंग योग है धारण, ध्यान, समाधि और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा द, उपर्युक्त सभी होगा इसमें। शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है, अलग से कक्षा की व्यवस्था समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, और हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी। तो दोस्तों शांति शिक्षा के लिए आवश्यक क्या है? यहाँ पे ये समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है ये शिक्षा, यानी कि शांति शिक्षा सभी विषयों की कक्षा में ये शिक्षा दी जा सकती है। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से, उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा, जिसमें सब कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन 40 यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 52 है, योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि, शंकराचार्य, अश्वघोष और मनु। तो दोस्तों योग दर्शन आपको नाम से ही जैसा कि पता है पतंजलि। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की अरविंद घोष ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने। तो दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत है? बंधुत्व, जातिवाद, समानता, संतोष, समाजवाद, बहिर्मुखता, स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता, स्वतंत्रता, जातिवाद, समानता। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लोकतंत्र के सिद्धांत, कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत है यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपका क्या सही होगा इसमें? इसमें आपका सही होगा सा, स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया? वर्ष 2001 से 2010 तक, वर्ष 2002 से 2011 तक, वर्ष 1999 से 2008 तक, वर्ष 2005 से 2014 तक। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आ, वर्ष 2001 से 2010 तक। क्वेश्चन नंबर 56 हम देखेंगे, शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों, कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राकृतिक और मानव जगत के बीच, विद्यालय और समुदाय के बीच, प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच, शिक्षक और बच्चों के बीच। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों, कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे किसके सामंजस्य की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य बैठाने की। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, सतत विकास संबंधित है आर्थिक दृष्टिकोण से, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आवश्यक है, उपर्युक्त सभी सारे दृष्टिकोण से सस्टेनेबल डेवलपमेंट आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसका कथन है तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। तो दोस्तों यहाँ पर तनाव क्या होता है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं एक यहाँ पे असंतुलन की एक दशा होती है जो प्राणी को किसी भी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये आप कथन किसका यहाँ पे देखेंगे? गेट्स, युंग, फ्रायड और वारेन। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कथन है तनाव असंतुलन की दशा, ये कथन है गेट्स का। क्वेश्चन नंबर 59 है, शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधि है सामूहिक कार्य, श्रमदान, बाल और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में श्रमदान भी आता है और सामूहिक कार्य भी आता है, बाल श्रम भी आता है यहाँ पे, और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हिंदी, सामाजिक अध्ययन और साथ ही साथ शांति शिक्षा एवं सतत विकास की पूरी नोट्स बना के आपको पढ़ाया गया है, आपको सारी चीज़ें सही ढंग से बताई गई हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रही होंगी, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।